ओहो राधा राधा इधर देखो। शाबाश। राधा आपको पीने में चाय पसंद है कि कॉफी पसंद है, या फिर किस तरीके से आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अपना ये राजस्थान है। हाँ। और यहाँ पे जागरण को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो पहली बार आप बाड़मेर आए तो आपको कैसा लगा? ये मत पूछिए। क्योंकि अभी मैं उसी दौर से गुजर रही हूँ। अभी नए नए आए हैं। मैंने निर्णय लिया था विवाह नहीं करूंगी। क्या उस समय ऐसी क्या बात आ गई थी, ऐसा क्या थॉट आ गया था कि मुझे विवाह नहीं करना है? बेटी का विवाह अपने आंगन में करते हैं, उसको बोलते हैं, जिसके घर बेटी नहीं होती है फिर तुलसी विवाह करवाते हैं। मुझे लगा मैं किसी जानवर को पकड़ के लाई। सड़कों के किनारे, कंटीली झाड़ियों में बेटियां, देखिए बाड़मेर की बेटियां सबको पछाड़ रही है। मैं बाड़मेर का होने के नाते बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ। सबसे ज्यादा कीमती सामान होता है ना, उसको आप कहाँ रखते हो? अपनी तिजोरी में भी रखते हो और तिजोरी से भी अंदर लॉकर में रखते हो। पर आज हम बेसिकली आपको जानना चाहते हैं कि मूलतः जो आपकी दिनचर्या कैसे रहती है, आपको पीने में चाय पसंद है कि कॉफी पसंद है, या फिर किस तरीके से आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? इन्होंने जो शुरुआत की है ना, वो यही जानना चाह रहे कि अब हम मंगवाए क्या दीदी माँ के लिए। मतलब पसंद इसलिए पूछा है कि चाय पियेंगे तो चाय अभी सुन के हमारे ले आएंगे, कॉफी पियेंगे तो कॉफी ले आएंगे, जो आप या जूस पियेंगे तो आप हाँ, जूस ला सकते जूस ला सकते हैं। चलो हमारे साथी जूस लाए। ये आपने अच्छा किया साथ में। अच्छा, आप लोग भी सब लोग चाय कॉफी कुछ? ये तो चाय कॉफी नहीं लेते, ये जूस। चलिए, तो अब मेरा जो सवाल था उसी पे वापस से आते हैं, क्योंकि आपके लिए जूस तो आ ही रहा है। पर आप लोग की दिनचर्या कितने बजे शुरू होती है, किस तरीके से आप लोग का दिन रहता है? क्योंकि कार्यक्रमों की व्यस्तता भी एक और रहती है, पर दूसरी ओर वही इतने सारे जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी किस तरीके से आप मैनेज कर रही है? 10 साल का आपने बताया बाड़मेर में सफर रहा आपका, तो कैसे शुरुआत हुई और आज के दिन तक आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सफर को? जैसे दिन की शुरुआत होती है वो तो 5 बजे से होती है, क्योंकि लगातार कभी कार्यक्रम भी होते हैं तो कभी जागरण भी होते हैं, क्योंकि अपना ये राजस्थान है। हाँ। और यहाँ पे जागरण को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो स्वाभाविक है कि कभी कभी जागरणों में जाना पड़ता है। तो जब हम वापस लौटते हैं तो थोड़ा लेट हो रहे होते हैं। फिर भी ये है कि हम कितना भी लेट लौटें तो 5 बजे उठना ही है। और सिर्फ मुझे नहीं उठना है, मेरे बच्चे भी, छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा बच्चा भी, तो 5 बजे ही उठ। दीदी माँ, एक हालांकि मैं व्यक्तिगत तो आपके बारे में खूब जानता हूँ, खूब मैंने सुना है और हम लोग देखते भी हैं, लेकिन हमारे कई सारे ऐसे बाड़मेर के लोग भी हैं, राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान से बाहर के भी लोग हैं। आप सोचिए कि आज के ज़माने में, हालांकि मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, कई सारी चीज़ों पर कई सारी चीज़ें उस पर लोग बात बोलते हैं, ये वो, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप बिल्कुल ऐसी बच्चियों के लिए, मैं देखता हूँ सुबह शाम, मतलब कुछ भी नहीं देखते, अपने इनके लिए पूरी सेवा भाव करते हैं। तो आपका मैं शुरुआत ये जानना चाहूँगा कि आप कब पहली बार बाड़मेर आए, कहाँ से आपका जो है शुरुआती जीवन आपका कहाँ से, कुछ अगर आप इजाज़त हो आप बताना चाहें। शुरुआत की बात है तो अगर शुरुआत की बात करेंगे बाड़मेर में आने की बात, तो फिर ये आपको मेरी प्रारंभिक जीवन में जाना पड़ेगा। और मेरा प्रारंभिक जीवन स्टार्ट होता है 12th के बाद से, जब मैंने 12वीं कर रही थी, एग्ज़ाम हो गए थे, रिजल्ट आने वाला था, और मैं अपने पिताश्री के साथ में श्री वृंदावन धाम गई थी घूमने के लिए। आप ग्रस्त जीवन से थे? नहीं, तो सब मतलब माता पिता के के साथ साथ। मैं मात्र 15 से 16 वर्ष। ओके। और उस समय में गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने पिताश्री के साथ में वृंदावन में एक बहुत सुंदर है पूज्या दीदी माँ का वात्सल्य ग्राम, जहाँ पे मुझे पीडीसी कैंप में जाने का सौभाग्य मिला, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से 150 बेटियाँ आई थीं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। उसमें से मैं भी एक बेटी थी जो अपने आप के लिए कार्य करना चाहती थी, जो अपने व्यक्तित्व को निखारना चाह रही थी, और उस उद्देश्य से मैं पूज्या दीदी माँ के पास आई। 15 दिन का वो सफ़र था जब मैं वहाँ पर थी, उन बच्चियों के साथ में थी। मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा, और सिर्फ सीखा ही नहीं, एक जीवन जीने की दिशा मिल गई, एक लक्ष्य मिला। और इतने प्यारे गुरुदेव मिले, पूज्या दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी, जिनसे जुड़ने का मुझे उस समय सौभाग्य मिला। और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी प्रारंभिक
जो ब्रह्मचर्य दीक्षा थी वो वहाँ पर हुई। ब्रह्मचर्य दीक्षा के बाद जब मेरा ग्रेजुएशन रनिंग था, चल रहा था, तब तक मैं पूज्या दीदी माँ की शरण में थी। उनके जो भी कार्यक्रम थे उनके साथ में रहना, उनकी सेवा में रहना। और फिर उसी बीच 2013 में पूज्या दीदी माँ का आदेश हुआ कि बाड़मेर में अपना जो सेवा प्रकल्प है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, उसको जाकर हैंडल करना है, चलाना है। ये सन कौन से? 2013। 13। उससे पहले आप बाड़मेर कभी नहीं आए? नहीं, मैं कभी नहीं आई थी। जब पहली बार आप बाड़मेर आए तो आपको कैसा लगा? ये मत पूछिए क्योंकि अभी मैं उसी दौर से गुजर रही हूँ। अभी नए नए आए हैं। ये मत पूछिए यार। बाकी आप कुछ भी पूछ लीजिए। चलिए, देखिए, आपने बताया कि आपने वहाँ पर दीक्षा ली। अब ब्रह्मचारी को लेकर कई लोगों के मन में अलग अलग मिथ है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि एक उम्र के बाद ही आपको ये सही मायने में पता चलता है कि आपको ब्रह्मचार्य लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। पर आपने बोला कि 15 से 16 साल के अंदर आपको शिक्षा मिलनी शुरू हो गई, जिसके माध्यम से आप इस पद पर चल रही हैं। तो कब आपको लगा कि हाँ, अब इसी पद पर अग्रसर रहना चाहिए? क्योंकि वो तो आज के दौर में हम देखें तो शायद इस वक्त तक तो बच्चे इतना समझ भी नहीं पाते हैं। मेरा क्या रहा है ना कि मेरा जो परिवार रहा है वो बहुत भक्ति से जुड़ा हुआ परिवार रहा है। तो मेरे पिताश्री भी पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी वो बहुत बड़े भक्त थे। मैंने अपने जीवन में उनकी बहुत सेवा भावना देखी है, और माता जी भी बहुत सेवा भावी रही हैं। और मेरा जो जन्म हुआ वो चित्रकूट धाम में हुआ है, जो कि प्रभु श्री राम की नगरी है, जहाँ उन्होंने अपने वनवास काल का 11.5 वर्ष जिस स्थान पर बिताया वो तपोस्थली है। उस धाम में मेरा जन्म हुआ, वो भी एक माँ भगवती की कृपा से उस स्थान पे जन्म हुआ। जिस परिवार में जन्म हुआ वह भी भक्त परिवार था, और भक्ति का जो अंकुर है वो प्रारंभ से बचपन से पड़ता है। जैसे आज आप मेरे वात्सल्य आएंगे तो हमारे यहाँ बहुत छोटे बच्चे हैं, अब जब भी कभी भी आ जाइए 6 से 7 बजे के बीच में, एनी टाइम, मैं उपस्थित हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जो संस्कार दे दिए आपको, वो बच्चियाँ हनुमान चालीसा करते हुए मिलेंगी, कभी भी आइए, सुंदरकांड पाठ करते हुए मिलेंगी, कभी श्री रामचरितमानस का पाठ हो। मतलब वो 1 घंटे का जो अंतराल है वो ईश्वर की आराधना का है। और वो संस्कार, मैंने कहा ना, बचपन से पढ़ते हैं, वो बचपन से संस्कार मेरे भीतर थे। तो ये उस समय जब मैं 10वीं क्लास में थी, तब मैंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं विवाह नहीं करूँगी। कितना चुनौतीपूर्ण ये आपके लिए रहा, पर आपने तो दृढ़ संकल्प कर लिया था, पर मुझे लगता है उससे ज्यादा आपके परिवार वालों के लिए रहा होगा। हाँ, परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने अपने परिवार वालों को एक तरह से देखा जाए कि वो भक्ति से तो जुड़े ही थे, लेकिन मैंने उनका विवाह के लिए भी प्रेशर रहा। जब तक मेरा MA चल रहा था तब तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर PG कंप्लीट हुआ, तो मैंने अपने माता पिता को एक ही कहा कि ग्रेजुएशन हो जाने दीजिए, फिर आप जो बोलेंगे वो करूँगी, फिर PG हो जाने दीजिए, फिर आप जो बोलेंगे वो करूँ। मतलब आपने उनको यही कहता हाँ। ठीक है, टाइम निकलने दो। अच्छा, इसी बीच में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके मन में जब आप 10वीं क्लास में थे, आपने बताया कि मैंने निर्णय लिया था विवाह नहीं करूँगी, क्या उस समय ऐसी क्या बात आ गई थी, ऐसा क्या थॉट आ गया था कि मुझे विवाह नहीं करना है? उस इतनी छोटी उम्र में मैंने क्योंकि जिस परिवेश में मैं रह रही थी, उस परिवेश में मैंने अपनी क्योंकि एक तो मैंने कहा ना, भक्ति से तो मैं जुड़ी थी, तो एक तरह से वैराग्य तो धीरे धीरे था ही, क्योंकि श्रृंगार प्रिय मैं कभी नहीं रही, कभी मैं श्रृंगार प्रिय नहीं रही, तो वैराग्य तो अंदर था। और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ती थी आध्यात्मिक, तो उनको पढ़ने के कारण भी वो वैराग्य था। तो मैंने अपने जीवन में जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे, या अड़ोसी थे या पड़ोसी थे, जब मैं उनकी लड़ाई झगड़ा देख रही होती थी, उससे मेरा मन व्यथित होता था। जो पति पत्नी के बीच होती है, पारिवारिक जो कलह होता था। कभी ऐसा हुआ कि कोई नया विवाह हुआ, 1 वर्ष ही हुए, बेचारी की संतान नहीं हो रही, तो उसको ताने मिल रहे हैं। तो ये चीज़ों ने भी मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। तो मुझे ये तो तय हो गया कि इसमें सुख है नहीं, क्योंकि आप जीवन में कभी किसी को खुश नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें मुझे उस समय पता चल गई। तो मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं सन्यासी बनूंगी, मुझे ये था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी और
10-12 बच्चों को गोद लूँगी और उनको शिक्षा दूँगी। ये मेरा बचपन से लक्ष्य था। बिल्कुल। इसमें एक और मुझे सवाल मन में उपज रहा है कि आप कह रहे हैं कि पारिवारिक कलह, और उसमें आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि महिलाओं को ताना मिलता था। क्या आपके मन में ये टीस थी कि मैं महिला हूँ, मुझे ही हर समय सुनना पड़ेगा, या जो कारण बनूंगी, कलह के कारण होगी, वो मैं होंगी, ये था? या आप आज भी सोचते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जिस परिवार में मैं रही हूँ शायद इतना लाड़ प्यार मुझे नहीं लगता कि शायद किसी बेटी को मिलेगा जितना मुझे लाड़ प्यार मिला पूरे परिवार भाई से। बहन? मैं इकलौती बेटी हूँ। ये तो और बड़ी बात आपने। मेरे 2 भाई हैं, हाँ। पर संन्यास लेने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो नहीं, अपन पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बातें हम लोग इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए कई चीजें समाज में अपना एक संदेश जाता है, कई चीजें सुधरती भी हैं, कई चीजें सही भी हैं। वैसे जाना भी चाहिए कि आप अपने पीछे कितना कुछ छोड़कर आए हो, कितना त्याग उसके पीछे। ये बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, आपके वहाँ मुझे होगा, शायद हर जगह होगा, हिंदू धर्म में एक हमेशा रहता है कि बेटी का विवाह अपने आंगन में करते हैं, उसको बोलते हैं, जिसके घर में बेटी नहीं होती है फिर तुलसी विवाह करवाते हैं, ये एक रिवाज रहता है। उन माँ बाप पर उनका सेक्रीफाइस आप देखिए कि हालांकि है तो आपने उनको कहा कि मैंने एमए करूंगी, पहले बीए करूंगी, इसलिए उनको आपने ऐसा करते रहे, तो उन्होंने भी ये त्याग दिया ही अपनी बेटी को, आपने तो बहुत बड़ा ये किया है। अब कुछ बात ये, हमारी जो बहनें आई हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि 2013 में जब आप बाड़मेर आए और अब 2024, 11 साल का समय, अब तक कितनी ऐसी बहनों से आप मिले, कितनी बहनें आपके पास रही, कितनी बहनें आपको छोड़ करके गई? मेरे पास अभी वर्तमान में 50 बेटियां हैं, ठीक है। और मैं इन बच्चियों को लेकर आई हूँ जालौर, पाली, सिरोही, धौरी मन्ना, बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों से और चौहटन, ऐसे इन क्षेत्रों की बेटियां हैं मेरे पास। और इनको जब मैं लेकर आई थी या तो 3 वर्ष की थी या 4 वर्ष की या 2 दिन की भी बेटी मेरे पास आई, और उसको मैंने शिक्षा दिया, उसको मैंने मैं जब यहाँ बाड़मेर आई ना, तो मेरे पास प्रारंभ में से मात्र 9 बच्चे थे। मैं 9 बच्चों के साथ मैंने ये कार्य शुरू किया, 9 बेटियों को मैं लेकर आई 2013। हाँ, उन 9 बेटियों को, और ये सब मुझे पूज्या दीदी माँ के आदेश से मैं कर रही थी। ये सब उनकी ही कृपा से संभव था, क्योंकि गुरु के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। गुरु ही एक होते हैं जो मार्गदर्शक होते हैं। तो जब 9 बेटियों को लेकर आई, ये वह बेटियां थी, आप समझ लीजिए कि मुझे बेटियों के सामने बोलने में अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी बेटियां अब समझदार हैं। पर फिर भी मैं आप लोगों को बताने के लिए बोल रही हूँ कि जिस समय मैं बेटियों को लेकर आई थी, उस समय मुझे लगा कि मैं इंसान को नहीं लाई हूँ, मुझे लगा मैं किसी जानवर को पकड़ के लाई हूँ। उनकी ये स्थिति थी, जिस स्थिति को मैं अभी नहीं बताना चाहती, क्योंकि अभी वो दौर चला गया और बच्चियों को मेरी भाषा नहीं समझ आती थी, क्योंकि मैं शुद्ध हिंदी बोलने वाली, मुझे राजस्थानी या उनकी आदिवासी क्षेत्र की भाषा भी नहीं आती। फिर भी बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, मुझे पहली बार पता चला। आज तक मुझे 10 वर्ष हो गए बाड़मेर क्षेत्र में, मुझे राजस्थानी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती, पर मेरी बेटियों को पूरी राजस्थानी आती। हालांकि अभी आपने कहा कि जब आप यहाँ पधारे थे उस समय 9 बच्चियों के साथ आप यहाँ पर, तो वो 9 बच्चियाँ जो थी, जो आदिवासी इलाके की थी या बाड़मेर और जैसलमेर? नहीं, वो आदिवासी क्षेत्र की थी, और वो थी सिरोही के पिंडवाड़ा। 2 बेटियाँ मेरे साथ में हैं अभी, आप पहचान नहीं पाओगे उनको। हाँ, हालांकि आज से 5-7 साल पहले वात्सल्य सेवा केंद्र में भी आया था। हालांकि रक्षाबंधन का समय था और उस समय लगभग 12 बच्चियाँ समथिंग थी, और उन बच्चियों से जब राखी बंधवा के हम निकले थे, हालांकि इस राधा जितनी बच्चियाँ थी उनके फोटो भी है हमारे पास, लेकिन उस समय का परिवर्तन और आज के, अब उनकी संख्या बढ़ी है। तो वो बच्चियाँ यहाँ बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र की है या आज भी वो बार के कहीं के आश्रम से जो है वो यहाँ पर आप तक आ रही है? नहीं, वो बेटियां तो अभी भी हैं, नई बेटियां जुड़ी हैं, वो बेटियां कहीं नहीं जाती, वो तो अब बड़ी हो चुकी हैं, तो वो आपको तो पहचान में ही नहीं आएंगे। अच्छा दीदी माँ, ऐसा भी हुआ है कि अपन यहाँ बेटियों की जो है शादियाँ हुई होगी? नहीं, अभी तक तो शादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, एक बच्ची का हमने विवाह किया था। वो जाट समाज से थी,
उसका बाल विवाह हो रखा था पहले से ही, तो हमने उसको विदा ज़रूर किया था। यहाँ से हाँ, और हम जब विदा किया, आज तक मैं माँ का धर्म निभाती हूँ उसके साथ में। उसकी बेटी भी हुई है तो मैं आज भी, हाँ। मतलब मेरे मन में एक सवाल था कि चलिए बेटियों की बात आपने बहुत की, पर क्या मतलब ऐसा कुछ है कि आप सिर्फ बेटियों को ही लाती है या फिर कुछ बच्चे हो, लड़के हो, छोटे? 2 बेटे भी हैं मेरे बेटे पास। भी है, 2 बेटे भी अभी है। इस वर्ष से मैंने 2 बेटे रखने शुरू किए हैं। पर ये मतलब आपको लग रहा है अशोक जी, ये जो भेदभाव वाली चीज ही है, कितनी लड़कियां हैं जो इन्हें मिली हैं, और ये अहम बात है। हालांकि आज के इस विषय में हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। नहीं करिए तो अच्छा है, क्योंकि भेदभाव की बात है ही नहीं यहाँ पे, है ना। नहीं आपकी ओर से नहीं, जो माँ बाप जिस तरीके से जो छोड़ देते हैं। दीदी माँ, मैं इनका सवाल पूरा करना चाहूँगा। हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और हम लोग रोजाना ऐसी घटनाएं या ऐसी खबरें देखते हैं जिनको देख करके हमारा मन भी झकझोर जाता है। कई बेटियां, उसमें अधिकतर जो हम लोग खबरें देखते हैं जब बेटियों को सड़कों के किनारे, कंटीली झाड़ियों में कहीं पर छोड़ दिया जाता है, उसमें बेटों की संख्या कम, बेटियों की संख्या ज्यादा। इसी कारण शायद एक जमाना हुआ करता था तब बाड़मेर को बेटियों का कब्रगाह कहा जाता था। लेकिन आज स्थिति नहीं है। आज हमारी बेटियां देखिए, बाड़मेर की बेटियां सबको पछाड़ रही है। मैं बाड़मेर का होने के नाते बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ। हाँ, अच्छा, क्या इसमें रहता है, अगर कोई ऐसा सज्जन किसी को बेटी कहीं हो और वो चाहे कि हमारी बेटी अगर वात्सल्य के अंदर में दीदी माँ के पास जाएगी तो सुरक्षित रहेगी, या कहीं पर बेटी दिखे तो हमारे मन में आया कि दीदी माँ के पास, उसका क्या प्रोसेस क्या है या ऐसा कुछ? देखिए, वात्सल्य है ही इसलिए कि जो भी ज़रूरतमंद हैं वह वात्सल्य आएँ। जो भी ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो महिला हो, और चाहे वह वृद्धा महिला हो, कोई भी हो, क्योंकि वात्सल्य है ही इन सभी लोगों के लिए है। वात्सल्य वह गांव है जहां अनाथालय से आया हुआ बेटा या बेटी, नारी निकेतन से आई हुई महिला और वृद्धाश्रम से आई हुई बूढ़ी माँ, तीनों को ही एक डोर में बांध दिया जाता है, इसलिए वह वात्सल्य है। इन्हीं जगहों से अगर जो आते हैं, अच्छा, मेरा सवाल ये कि बाहर से कोई, अगर बाहर से जैसे कोई भी बच्ची आती है या आना चाहती है तो वो आ सकते हैं। उनके जो ला रहे हैं, जो कोई ना कोई तो होता ही है जो उस बच्ची को पहुंचाता है, तो हमें पूरे उनके एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हम पूरा एक डिटेल लेते हैं, उसके बाद हम हाँ जी, और उसके बाद फिर हम रखते हैं। एक सोच होती है कि ये अनाथ है और उसको जो है उस भाव से देखा जाता है। उस सोच को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको बेचारा कहकर ना पुकारा जाए, उसको बेचारा करके ना देखा जाए? इस सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? देखिए, ये जो वात्सल्य है ना, वात्सल्य ने, जो आपने प्रश्न किया वो बड़ा सुंदर किया, और वात्सल्य ने इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वात्सल्य का निर्माण किया। परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी, जो कि आज पूरे भारत की एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है वात्सल्य से। वात्सल्य जो कि वृंदावन की भूमि पर निर्मित है, 52 एकड़ की भूमि पर है, जहाँ पर ऐसे ही जब पूरे विश्व में, पूरे भारत में जब पूज्य दीदी माँ राम मंदिर के आंदोलन को लेकर भ्रमण कर रही थी, तो उस समय उन्होंने अनाथालय की दुर्दशा देखी। वहाँ पे देखा कि किसी बच्चे को दया की दृष्टि से 2 रोटी तो खिला दी जाती है, लेकिन प्यार से कोई उस बच्चे पर हाथ नहीं फेरता। नारी निकेतन गई तो वहाँ पे देखा कि 2 रोटी के लिए आपस में ही एक दूसरे को नोच के आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। वृद्धाश्रम गई तो वहाँ जाके देखा कि वृद्धाश्रम में वो महिलाएं हैं जिनके बच्चे अच्छे खासे बिल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने उन माताओं को तीर्थ यात्रा के बहाने तीर्थों में छोड़ दिया, स्टेशन में छोड़ के चले गए। वो ऐसी वृद्धाश्रम में जब जाकर देखा तो परम पूज्य दीदी माँ, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उनके मन में ख्याल आया कि मैं एक ऐसे गांव का निर्माण करूंगी जहां अनाथालय से आया हुआ बेटा या बेटी, नारी निकेतन से आई हुई महिला और वृद्धाश्रम से आई हुई बूढ़ी माँ, तीनों एक डोर में बंधेंगे और एक छत के नीचे रहेंगे, और एक उन्हीं का ही एक गांव होगा जिसका नाम रखा जाएगा वात्सल्य ग्राम।
आप कभी वृंदावन जाएं ना, वात्सल्य ग्राम, आप देखेंगे एक छत के नीचे आज वह बेटियां, 3 बेटियां, 2 बेटे, माँ, मौसी, नानी, एक पूरी फैमिली बन गई। उनमें आपस में ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन भाव संबंधों का एक गांव है, भाव संबंधों का नाता है। और पूज्या दीदी माँ ने तो, आप जब उन बच्चों को अपने पैरों में, कहते हैं ना वात्सल्य क्या है, वात्सल्य का जो शब्द है, गौ माता जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो उसकी जो गंदगी होती है उसको जिह्वा से चाट चाट कर उसको दुरुस्त कर लेती है और उसको जैसा होना चाहिए समाज में वैसा वो प्रस्तुत कर देती है। वात्सल्य का यही उद्देश्य है कि बच्चा हमें सड़क के किनारे मिले, कूड़े के ढेर पर मिले, कहीं पर भी मिले, उसे हम सहज स्वीकार करते हैं और उसको समाज में जैसा होना चाहिए उसको हम वैसा बनाते हैं। और उसके लिए आज वर्तमान में कम से कम 20 बेटियां हमारी डॉक्टर हैं, बहुत सारी बेटियां हैं जो फैशन डिजाइनर हैं, सीए हैं। उनकी विवाह, अभी तक हम 11 से 12 बेटियों का विवाह कर चुके हैं। 3 बेटियां कैलिफोर्निया हैं, दिल्ली के बहुत बड़े, वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई बच्ची सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई जज है, कोई वकील है, इतनी सुंदर पोस्ट, वो पढ़ लिख कर वेल एजुकेटेड हैं। और परम पूज्या देवी माँ ने अभी पूरे भारतवर्ष का एकमात्र महिला सैनिक स्कूल अपने वात्सल्य ग्राम में है, जो कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने उसका अभी कुछ समय पहले उसका उद्घाटन किया था। तो ये वात्सल्य जो है, वात्सल्य इसलिए है कि किसी को अनाथ ना कहा जाए। सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुरुदेव के मन में आया कि किसी भी बच्चे को अनाथ शब्द ना कहा जाए, उसके लिए उसकी एक पहचान बहुत ज़रूरी है। तो उस बच्चे की पहचान के लिए पूज्या दीदी माँ ने, मेरे जो कि दादा गुरुदेव हैं युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, जो वर्तमान में राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। मैं एक बहुत बड़ी परंपरा से बिलोंग करती हूँ, संत परंपरा, बहुत बड़ी संत परंपरा है। और उनके नाम, उनसे, क्योंकि हम सभी भी किसी न किसी ऋषि की संतान है, हमारा गोत्र ऋषियों के से जुड़ा हुआ है, तो उन सारे बच्चों के नाम के पीछे परमानंद लगता है। इसलिए अब कोई भी वात्सल्य में आने वाला बच्चा कोई भी अनाथ नहीं है। कोई रिद्धि परमानंद है जो कि डॉक्टर हैं, सिद्धि परमानंद डॉक्टर हैं, विवाह हो चुका है, हिमाचल के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार में उनका विवाह हुआ है, उनके खुद के नर्सिंग कॉलेज हैं। और ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे बेटे जिनको परमानंद जाति दी गई। आज वात्सल्य को परम पूज्या दीदी माँ के कारण उन बच्चों को एक सुनहरी, एक सुंदर सी गोद मिली, यशोदा माँ की गोद मिली, उनको एक नाम मिला, उनको पहचान मिला। और उसके साथ साथ में बेटी आई तो पालने में, लेकिन पालकी तक का सफ़र वह वात्सल्य के आंगन से ही तय करती है। तो ये बहुत सुंदर है वात्सल्य ग्राम और पूज्या दीदी माँ की परिकल्पना। निश्चित तौर पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि आज द खटक टीम द्वारा एक नई शुरुआत की गई है कि हम लोग एक ऐसा सेटअप बनाए जहाँ पर एक विस्तृत चर्चा कई लोगों के साथ की जाए और कोशिश ये करें कि उस चर्चा से समाज में एक संदेश जाए। आज शुरुआत की और शुरुआत में हमें लगा कि शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जो हर वर्ग को, हर इंसान को, हर धर्म को कुछ संदेश दें, कुछ प्रेरणा दें। बात लगातार जारी रहेगी। ये बात मैं पहले इसलिए नहीं मैं कहा आप हमारे दर्शकों को कि वो समझें हम चाहते क्या है। सत्य सीधा जी जिनसे अभी हमारी चर्चाएं चल रही हैं, 5 मेरी बहनें आई हैं, प्यारी प्यारी गुड़िया, छोटी छोटी सी बहनें। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों के साथ आप बैठें। आप यकीन मानिए कि ऐसा लग रहा है कि हम 2-3 दिन बस सिर्फ बातें ही करें यहाँ आराम से बैठ करके। चलिए अब दीदी माँ, मेरा अगला सवाल ये है, मैं बाड़मेर से जुड़े अपन बातचीत करेंगे थोड़ी बातें। हम एक देखते थे कि एक जमाना हुआ करता था जब बाड़मेर में बेटियां शिक्षा के प्रति बहुत ही था नहीं, ये लोगों में नहीं था कि बच्चियां पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं एक बेटी होने के नाते, इन बेटियों को आप पास में रखने के नाते क्या किस तरीके से चीज को देखते हैं, शिक्षा के प्रति बेटियों का जागरूक होना और विशेष तौर पर इस क्षेत्र की बेटी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं अगर शुरुआत करूं, अगर आपको बेटियों को समझना है तो आपको थोड़ा शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। शास्त्रों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्राचीन वैदिक संस्कृति की ओर थोड़ा मुख करेंगे तो आप पाएंगे कि
आप देखिए कि जहाँ हमारे वेदों ने, जहाँ हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषदों ने बताया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कितनी बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि गागर में सागर बनने जैसे, क्योंकि जहाँ पर जिस परिवार में नारी का, बेटी का और माँ का, तीनों का सम्मान होता है, उस परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, यह बात समझने के लिए आज के समय में ज़रूरी है एजुकेशन, शिक्षा हो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में संस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कारों के बिना शिक्षा बिल्कुल वैसी है। मैं उसी पर आ रहा था, चलिए। हाँ, शिक्षा के बिना, संस्कारों के बिना शिक्षा बिल्कुल वैसी है जैसे कि एक क्या बोल सकते हैं, मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा। मैं समझती हूँ कि संस्कारों के बिना इंसान एक पशु के समान है। अगर संस्कारों के साथ में शिक्षा चले, और इसका उदाहरण आज आप समझ सकते हैं कि जब अभी ओलंपिक चल रहे थे, तो ओलंपिक में जो अभी सबसे पहले एक बेटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उससे पूछा गया, सवाल किया गया, हाँ जी, कि आपके मन में जब निशाना लगा रही थी तो आपके मन में क्या चल रहा था? तो उस बेटी ने कहा कि मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता चल रही थी। और श्रीमद् भगवत गीता जिसने अपने जीवन में धारण कर ली, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो संस्कार के रूप में श्रीमद् भगवत गीता, शिक्षा के साथ में श्रीमद् भगवत गीता का संस्कार भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक संस्कार हैं जो जीवन में हमें विवेक देते हैं। एक मेरे मन में एक और सवाल आ रहा, फिर मैं बारी दूंगा आयुषी जी को। आयुषी जी सोच रहे होंगे बस सारे सवाल आप ही पूछ रहे हैं। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि एक अलग संस्कृति वो अपनी संस्कृति में घुल मिल रही है, उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप मेरे सवाल आप समझ भी गए होंगे। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? खुल के बोलिए। मॉडर्न, हाँ, पाश्चात्य संस्कृति। देखिए, मैंने कहा ना, मेरा जो आपसे मैंने जो बोला ना कि संस्कारों के बिना शिक्षा पशु के समान है। आप जाइए, अगर आपको संस्कारों के बिना जीवन देखना है ना, तो आप चले जाइए विदेश, या हमारे भारत की ही ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां आप जाकर देख लीजिए कि किस प्रकार से वासनाओं में व्यक्ति धुंध पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा है? क्योंकि संस्कार नहीं है। अगर माथे पे आपके तिलक है तो ये एक संस्कार है। अगर माथे पे तिलक है ना, तो आप शराब के ठेके पे नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो तिलक आपको रोकेगा। अगर आपकी शिखा में चोटी है तो आप कभी भी किसी जगह गलत काम करने में 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ये संस्कारी तो हैं जो हमें रोक देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, मैं ये सारी चीज़ों, क्योंकि आज हमने संस्कारों को समझा नहीं, इसलिए नहीं समझा क्योंकि हमने शास्त्रों को नहीं समझा। हमारे शास्त्र लुप्त हो रहे हैं, इसलिए लुप्त हो रहे हैं क्योंकि हमको संस्कृति नहीं आती। और श्रीमद् भगवत गीता भी अब तो हिंदी में लोग पढ़ना शुरू करते हैं, बल्कि वो संस्कृत में पढ़े तो ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। तो शास्त्रों को पढ़ना ज़रूरी है, शास्त्र से संस्कार आएंगे, और संस्कार से ही ये जो नशा है, ये जो मॉडर्न है, क्योंकि हमने आज आप देखिए विदेश की जो संस्कृति है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। अभी मेरे दादा गुरुदेव के द्वारा हर वर्ष शिविर लगता है रसिया के, कम से कम वहाँ पे सैकड़ों उनके शिष्य आते हैं, सैकड़ों शिष्य। और अभी वर्तमान में हरिद्वार में चल रहा है, अखंड परम धाम में रसियन का शिविर चल रहा है। उसमें कल ही मैंने देखा कि 2 लोगों ने एक हिंदू रीति रिवाज से, वैदिक संस्कृति से विवाह के बंधन में बंधे 2 जोड़े। ये कितना अद्भुत है हमारा भारत, हमारी संस्कृति। और हम विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, हम विदेशी पहनावे को अपना रहे हैं। हमारी संस्कृति में कितनी समृद्धि, हमारे पहनावे में समृद्धि है।
संस्कृति को पसंद करते हैं वो कहते हैं इसमें हर्ज क्या है, हमारी व्यक्तिगत लाइफ है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग एजुकेटेड हैं, हम दूसरे देशों की तरह, इसमें किसी को क्या हर्ज होना चाहिए, क्या? हर्ज किसी को नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कीमती सामान होता है ना, उसको आप कहाँ रखते हो? अपनी तिजोरी में भी रखते हो और तिजोरी से भी अंदर लॉकर में रखते हो। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो बेटियां हैं, वो बहुत अनमोल है। हम उनको बाजार में नहीं दिखा सकते, समझ रहे हो ना? हम उन एक बार सभी बहुत अच्छी बात कही और मैं तो चाहूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इस पंक्ति को 10 बार सुने, बार बार सुने, अपनी बेटियों को सुनाएं, हर जगह पर सुनाएं। बिल्कुल। और इसको हम और स्पष्ट करना चाहेंगे कि जहाँ तक है कि जो दीदी माँ है वो यहाँ पर यही कहना चाह रही कि बेटियाँ मतलब सक्षम बने, काम करे, पर जो जिस तरीके से होना चाहिए वो उसी तरीके से हो, उसी पथ पर हो। बिल्कुल। अब कुछ जो हमारे बीच में नन्ही नन्ही बच्चियाँ हैं, भरत जी मैं चाहूँगी चर्चा की शुरुआत आप ही उनसे करें, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो उनका नाम ही जान लीजिए। बिल्कुल। पहले मैं दीदी माँ की जो बात है वो पूरी कर लूँ। जैसे कहा कीमती सामान, हालांकि कल रात को मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपके गुरुजी ने जो है बताया कि जो किराने की दुकान होती है वो लोहे के बाट जो होते हैं 10 किलो के 20 किलो के, वो जो है वो बाहर रखता है, लेकिन उसमें भाव तोले जाते हैं। लेकिन वो जब दुकान बंद करता है तो उनको अंदर नहीं रखता। लेकिन जब सोने की अंगूठी होती है और अंगूठी का नगीना होता है तो उसे मखमल के कपड़े में बीट कर और उसे अंदर रखा जाता है। इसी प्रकार जो आपने कहा कि बेटियां जो है वो इतनी मूल्यवान है कि उनको जो है बाहर नहीं रखे, और जो पाश्चात्य संस्कृति है उस संस्कृति में जो है जिस प्रकार से ढला जाए। बिल्कुल। अब जो बहनें यहाँ पर है, मैं सर से चाहूंगा कि एक बार बहनों से जो है आप शुरुआत कीजिए। हालांकि नाम हमने जान लिया है, देवियों का जो रूप है वो हमारे बीच मौजूद है और देवियों से बिल्कुल बात की जानी चाहिए। चलो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हम लोग शुरुआत छोटों से ही करेंगे, है ना? क्या नाम है आपका? अपना नाम बताएं। मेरा नाम राधा है। अच्छा राधा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? पहली कक्षा में। अच्छा, आपको कोई पोएम आती है, कविता आती है? अच्छा ये सब अभी छोड़ देना, इनसे पूछते यहाँ आकर कैसा लगा। ये बताएंगे। ये पहले तो कविता ही सुनेंगे, उसके बाद नहीं, इसको आता है भजन। भजन आता है? चलो जोर से गाना पड़ेगा फिर, है ना? हाँ गाओ। राम राम गाओ। थोड़ा सा कैमरे के सामने थोड़ा झिझक रहे, नहीं तो अभी तो बहुत अच्छे से गा सकते। चलो गुड़िया तुम भी गा सकते, जोर से बोलो। राम 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 नाम तारिकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, शंकर विषय मार पुण्य कीर्तनम, राम राम नाम तारिकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायक। बहुत सुंदर गया आपने, शाबाश। सब लोग तालियां बजा रहे हैं। चलिए आप बहन आप बताएं, शुरुआत आपसे करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीना है। वीना। वीना, क्या आप सब लोग दीदी माँ जब आप बता रहे हैं, दीदी माँ हालांकि सामने को कितने बजे आप लोग उठते हैं, क्या संस्कार दिए जाते हैं, इसको कितना आप लोग इसको जीते हैं, ये सब कितना अच्छा लगता है आपको? ये सब बहुत अच्छा लगता है, दीदी के साथ में रहना, उनके साथ में उठना बैठना। तो ये दीदी हमारे माँ के समान है, माँ की भांति, और हम उनकी बेटियाँ हैं। अच्छा, अब आपसे बात करेंगे, है ना? आप लो इनसे, आप हाथ में पकड़ो। बिल्कुल। गुड़िया नाम है आपका, राइट? बिल्कुल, गुड़िया ही नाम है ना आपका? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी में। क्या क्या आते हैं आपको पढ़ाई में? सब आता है। वेरी गुड, सब आता है, हैं? अच्छा, क्या बनना है आपको गुड़िया? क्या बनना चाहते हो बड़े डॉक्टर होकर? बनना है, पुलिस बनना है कि दीदी माँ बनना है, क्या बनना है? बताओ। अभी कुछ पता नहीं। अच्छा, अभी कुछ पता नहीं है, सोचा नहीं है, बाद में सोचेंगे। बस ऐसे ही रहना है। चलो अब आपकी बारी। हाँ, आपका क्या नाम है? अम्बा। इसको पास में रखते हैं। हाँ शाबाश, अब बोलो नाम, बोलो अम्बे मात की जय। चलो अब आपसे बात करेंगे। आप बताएं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पावनी है। हाँ। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं हालांकि आपसे बहुत सारी बातें आराम से कभी ये करूंगा, और बहुत मेरा मन कर रहा है बातें ये करते हैं, हम सबका मन कर रहा है। पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद
हमारे लिए पहला मौका है कि हम लोग ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमारा ये सौभाग्य की बात कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? हमें भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।